पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप सुधारने थे तो हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी की। चाइना को इंडिया की लैंड कैप्चर करनी है तो वह सलामी स्लाइसिंग डिप्लोमेसी कर रहा है। इंडिया को इजराइल के साथ रिलेशनशिप सुधारने होते हैं तो वह साइबर डिप्लोमेसी या स्पेस डिप्लोमेसी करता है। सो बेसिकली व्हाट इज दिस डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति, या फिर जो आप टॉक्स करते हैं या जिस तरीके की कन्वर्सेशन, रिलेशनशिप और एग्रीमेंट्स या बायलैटरल एग्रीमेंट्स आप दो लोगों के बीच में या दो देशों के बीच में साइन करते हैं या फिर बातचीत करते हैं ताकि रिलेशनशिप को और मजबूत किया जा सके। इसी तरीके की एक डिप्लोमेसी जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है लेकिन टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, नॉट फॉर अ गुड रीजंस बट मेजरली फॉर अ बैड रीजंस, दैट इज एनिमल डिप्लोमेसी। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि व्हाई एनिमल डिप्लोमेसी इज अगेन इन न्यूज, और बहुत ज्यादा एनिमल डिप्लोमेसी के बारे में बात नहीं किया जाता है। क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जहां आप अपने कल्चर और बॉलीवुड या फिर इस तरीके के अलग अलग अपने कल्चर या फिर अपनी संस्कृति या फिर अपने अलग अलग तरीके के इस तरीके के फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि दो देशों के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। सो ये स्टार्टिंग विद कि why this is basically in news। so ये न्यूज इसलिए बनती है क्योंकि नेपाल ने अभी एक अच्छा खासा जो अपने टाइगर्स जो हैं वो इंटरनेशनली एज एनिमल डिप्लोमेसी के नाम पे गिफ्ट किए हैं, जो कि एक ग्लोबल डिबेट बन चुका है। क्यों? क्योंकि इन्हीं डिप्लोमेसी की आड़ में इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग बढ़ चुकी है। इलीगल तरीके से इनको मारा जाता है, हंटिंग और पोचिंग होती है, और इसका कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है अलग अलग देशों में, दैट इज इस तरीके की जो एनिमल डिप्लोमेसी की जाती है। सो स्टार्टिंग विद कि एनिमल डिप्लोमेसी होता क्या है। सो एनिमल डिप्लोमेसी मीन्स कि जब आप इस तरीके से फॉर अ गुड विल और फॉर अ कल्चरल और टू इंप्रूव द बायलैटरल रिलेशनशिप, व्हेन यू शेयर एनिमल्स, when you gift animals to other country, that is known as animal diplomacy. So in short, what do we mean by animal diplomacy? So it involves the use of animals as a symbol of cultural goodwill or as a tool to strengthen the international ties, and this practice has been widely used to foster relationship between countries। जैसे कि आपका गुडविल के तौर पे ही in 1949 Nehru ji has given elephants to Japan in 1949 as a matter of goodwill कि ठीक है we will support you in this international order। Then 2024 में नेपाल ने कतर को 1 horned rhinos दिए as a matter of goodwill। तो आप इसको goodwill के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। So to strengthen the bilateral relation and for a goodwill purpose we are doing the diplomacy that is known as animal diplomacy। अभी शुरू कहाँ से हुआ? This is not something very new। हालांकि many of them they claim कि it all started in the middle ages of European time और Renaissance के वक्त पे, but actually in our ancient time we have studied that कि बहुत सारे जो राजा थे वो लोग आपस में काव की शेयरिंग करते थे, हॉर्स की शेयरिंग करते थे, एलिफेंट्स की शेयरिंग करते थे। क्यों? क्योंकि वो माना जाता था कि दिस इज एज अ गिफ्ट, वो देते थे कि भाई आप हम दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए हम ये चीज दे रहे हैं। ज्यादातर हम लोग एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे या फिर घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। काऊ का इस्तेमाल हम अक्सर शादियों में किया करते थे या फिर मैरिटल अलायंसेस बढ़ाते थे, तब हम काऊ का इस्तेमाल किया करते थे। तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू कि आप कहें कि एनिमल डिप्लोमेसी तो मिडिल एजेस में ही शुरू हुई थी। नहीं, बेसिकली इसकी शुरुआत काफी पहले और एंशिएंट वक्त से ही हो गई थी। बट यस, मिडिल एजेस में यूरोप में ये आपका पूरा कल्चर स्टार्ट होता है जिसमें मेजरली टाइगर्स, जिराफ्स और लायन को एज अ शेयर के तौर पे, डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। 14th और 15th सेंचुरी में जो इजिप्शियन के वहां पे रूलर्स थे उन्होंने जिराफ गिफ्ट किया, तो फ्रांस के किसको? फ्रांस के चार्ल्स 10 को ये गिफ्ट किया गया था बाय हिम। मोहम्मद अली पाशा जो थे उन्होंने एक फीमेल जिराफ गिफ्ट की थी टू द किंग चार्ल्स 10 ऑफ द फ्रांस, जिसको कहा गया ला बेले अफ्रीकियाने। तो ये बेसिकली वहां से शुरू माना जाता है हिस्टोरिकली। बट यस, मैं तो इसको कंसिडर करूंगी कि हमारी एंशिएंट सोसाइटी इससे फार बेटर थी और काफी ज्यादा एनिमल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन हमेशा इस चीज को बहुत ज्यादा प्रचलित या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में वी ऑलवेज टॉक अबाउट चाइना इन करंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, और उस वक्त में भी दैट इज टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी चाइनीज डायनेस्टी है जो कि 618 और 907 एडी में हुआ करती थी।
जो ये एनिमल डिप्लोमेसी करती थी। और ज्यादातर व्हाट दे यूज द एनिमल दे आर यूजिंग फॉर डिप्लोमेसी इज दैट पांडा। और आज भी चाइना इज फेमस फॉर देयर पांडा डिप्लोमेसी। So yes, animal diplomacy by gifting pandas to the foreign rulers. So emergence of, and this particularly has been seen as an emergence of the soft power, because animals are the used as a soft power diplomacy. They are used in soft power diplomacy because these are very animals are very fascinating. Animals are very soothing. That's why the animals are used for this kind of diplomacy, which we will going to see. So emergence of soft power in the 20th century, animal diplomacy gained significance as a form of soft power. And the China panda diplomacy, पहले earlier what they used to do कि वो panda diplomacy करते थे, लोगों को as a gift share करते थे, but later they have been started using these pandas for the loan purpose. तो बाद में they have started using pandas for economic as well, for economic diplomacy as well. We will study this also. So yes, what are the features, why it is important, कि क्यों जरूरी है animal diplomacy, how it is helping in the country enhancement or the enrichment of the relationship between two countries. But before talking about that, current में animal का dog को लेके there is a controversy over the world. FIFA will going to be held in 2030 और Morocco and there are 2-3 countries जो कि jointly they are क्या बोलते हैं concluding this hosting this FIFA. So हुआ क्या कि whenever there is kind of any international function which is going in any particular country, तो वो पूरा एक बोलते हैं ना शोशा में लग जाते हैं, ठीक है, क्लीनिंग में लग जाते हैं, और they want to show the good part of their country rather than कि जो bad part है। तो होकर क्या कर रहे हैं, मोरक्को ने क्या किया, मोरक्को अब अपनी स्ट्रीट्स को क्लीन दिखाने के लिए they have said that कि they will going to kill more than 30,000 dogs, ठीक है। and now everyone is like कि why you want to kill these dogs, these street dogs, so you can also show it as an example कि आप इसको एज अ मैटर ऑफ अडॉप्शन भी दिखा सकते हैं ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, कि अगर आप इस तरीके के स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स को अडॉप्ट करते हैं तो उन्हें भी घर मिल जाएगा और किसी ना किसी तरीके से आपकी भी बहुत ज़्यादा एक मार्केटिंग हो जाएगी। बट नहीं, मोरक्को इज अगेन इन लाइमलाइट, मोरक्को इज इन लाइमलाइट बिकॉज दे आर प्लानिंग टू किल 30,000 डॉग्स। तो इसीलिए एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि फीफा का जो इतना बड़ा जो कतर है, जो फीफा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस पे कोई ना कोई स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट यस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमल डिप्लोमेसी। Now, why this particular animal diplomacy is very important? Because of the cultural representatives. आप एक दूसरे से इस तरीके की शेयरिंग से you are showing your culture, जैसे कि आपका यूजुअली चाइना करता है पांडास को आपका देख के कि भाई हाँ, फॉर एग्जाम्पल पांडा इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आपके एंशिएंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता था, दैट्स हाउ वी यूज दैट एज अ कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव। सेम हमने जो आपका नेहरू जी ने जापान को गिफ्ट किया इन 1949 एलिफेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दैट्स वाई हम उसको एज अ गुडविल या फिर कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शेयर एनिमल डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाते हैं। और अभी तक इंडिया मोर देन 20 कंट्रीज को एलिफेंट इस तरीके से दे चुका है। Now, strengthening bilateral relationship, gifting animals enhances goodwill and diplomatic ties. For example, नेपाल ने 2015 में जर्मनी को one horned rhino दिया as a matter of goodwill. So yes, it will going to strengthen the relationship between two countries. Then economic leverage. Animals can facilitate trade deals or partnership. As I told you कि now China is using their pandas as a part of trade. और अगर आप लोन fulfill नहीं कर पाते हैं, then उस तरीके से भी वो सामने वाली कंट्री को उस तरीके से क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर इकोनॉमिक लेवरेजेस। सो यस, इकोनॉमिक लेवरेज के तौर पे भी आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स को। ज्यादातर अगर आप देखेंगे दे आर यूज फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर्पस, उसके बारे में भी वी विल टॉक in future. Now, and they are also part of conservation symbol. Animals highlight the donor country's environmental commitment.
फॉर एग्जाम्पल हम लोग बीइंग अ कंट्री इंडिया, हम भी नामीबिया वगैरह से चीता और अलग अलग एनिमल री इंट्रोडक्शन पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं। हम री इंट्रोड्यूस करते हैं चीतास को अपने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, क्योंकि हमारे वहाँ इनका नंबर जो है वो काउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसको भी हम एज इस्तेमाल करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉलिसी। वी यूज दिस पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज इसका इस्तेमाल करते है। देन टूरिज्म बूस्ट, एक्सोटिक एनिमल जूज अट्रैक्ट ग्लोबल टूरिस्ट एंड इंक्रीज रेवेन्यू। इसके बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। इसके एग्जाम्पल के लिए आप काजीरंगा देख सकते हैं, जिम कॉर्बेट देख सकते हैं। वी आर गोइंग फॉर एलिफेंट सफारीज, और हम वहाँ पे पूरा जितने भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दे आर फेमस। जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, लोग वहाँ देखने ही जाते हैं, आप एनिमल्स को देखने जाते हैं, लायंस और टाइगर्स को देखने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से अफ्रीकन सफारी होगी, पूरा अफ्रीका इज फेमस फॉर एनिमल टूरिज्म, या टूरिज्म को बूस्ट करता है। इनफैक्ट पैंडा देखा गया, जर्मनी भेजा गया पैंडा, और बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में भी भेजा गया। तो ये भी देखा गया कि पेंगुइन्स जो भेजे जाते हैं, तो पेंगुइन्स, डॉल्फिन्स और पैंडास ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनको देखने के लिए जूज में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है, जो कि अब अगर दूसरी कंट्रीज में अगर उनको ट्रेड या फिर एनिमल डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। सो यस, इट बूस्ट टूरिज्म एंड बोत्सवाना इज फेमस फॉर दिस टूरिज्म। सो ये आपके कुछ सिग्निफिकेंस है या फीचर्स है जो कि हाईलाइट करते हैं कि वाई कंट्रीज आर गोइंग फॉर दिस एनिमल डिप्लोमेसी। नाउ देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स, हम जिस पे बात करेंगे 2-3 एग्जाम्पल्स वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट, जिस पे आपका डिप्लोमेसी की जाती है। नंबर 1 इज पांडा डिप्लोमेसी, एंड ऑब्वियसली चाइना करता है पांडा डिप्लोमेसी। पहले ये लोग बियर्स ऑफर किया करते थे, भालू देते थे, बट जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन कम होती गई एंड IUCN स्टेटस में उनका स्टेटस उनका जो धीरे धीरे नीचे वल्नरेबल से भी वर्स्ट आने लग गया, देन दे डिसाइडेड कि ओके लेट्स स्टॉप इट। देन इन 1980s दे हैव स्टार्टेड पांडा डिप्लोमेसी, और उन्होंने बियर डिप्लोमेसी को चेंज करके पांडा डिप्लोमेसी करना शुरू कर दिया। इसलिए ये पहले किया जाता था टांग डायनेस्टी, विच वी हैव डिस्कस अर्लियर, बट अब ये गिफ्ट के तौर पे पांडास को इस्तेमाल करना वो भी छोड़ चुके हैं। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग इट एज फॉर अ लोन पर्पस। ये कंट्रीज को एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, एंड देन अगर वो नहीं कर पाते, अगले 10 साल तक पे नहीं कर पाते हैं, तो उस तरीके से उस कंट्री को मैनिपुलेट या फिर डील करते हैं। एंड यस, मैंने बात की थी, हम चाइना और USA ने इससे पहले जो बाइडन थे, तो इन्होंने पांडा डिप्लोमेसी ऑलरेडी की थी। USA की तरफ से बाइसन गए थे और इनकी तरफ से पांडा आपका फील्ड में आए थे। सो यस, कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने के लिए दे आर यूजिंग। देन ओरेंगुटान डिप्लोमेसी। Orangutan is a part of a great apes family और one of the most intelligent animals में से ये काउंट किए जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम पहले इट वाज इन न्यूज़ कि one of the orangutan in your साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड या मलेशिया में, that particular orangutan was injured, तो उसको यहाँ पे चोट आई थी। तो व्हाट ही डिड कि उसने ही जंगल के ही किसी मेडिसिनल हर्ब को वहाँ पे पुट ऑन करके अपनी चोट पे लगा के ही हील्ड हिमसेल्फ। तो ये पता चलता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और माना जाता है दे आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन ऑल्सो, गोरिल्ला भी कंसिडर किए जाते हैं। सो देर आर बेसिकली, दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू टेल मी कि how many these gorillas or these orangutan family, how many animals are there in great ape category, ठीक है। Now, so yes, orangutan diplomacy in Malaysia. So Malaysia have used this diplomacy for 2 purposes. Number 1, for conservation of orangutans. Number 2, palm oil diplomacy. Because Malaysia is the second largest producer of palm oil. First is your Indonesia. So क्या majorly you will see these orangutans on palm trees only. So basically, yeah, they are using this orangutan diplomacy for 2 purposes. That is for conservation and to encourage their production in palm oil. So yes, and particularly yes, save orangutans. आपने बहुत सारी movies में भी orangutans के funny scenes देखे होंगे, including your Indian movies. So orangutan diplomacy. Then obviously Asia is famous for its elephant diplomacy. Elephant diplomacy in Asia. Elephants are given already elephants from our ancient time are given for as a matter of strength. So elephant always shows, it highlights the wisdom, strength and the good luck.
सो एलिफेंट इज कंसिडर्ड फॉर 3 थिंग्स. और इंडिया, अभी मैंने बात की थी, इट हैज गिवन एलिफेंट्स गिफ्ट टू, दे हैव गिफ्टेड एलिफेंट्स टू मोर देन 20 countries. Similarly, China, Thailand, Vietnam and Sri Lanka, they are also using elephant as a part of their soft diplomacy. And जैसे कि as we talked earlier, Jawaharlal Nehru has gifted first elephant in 1949 to Japan as a matter of goodwill and their support to जापान कि भाई चलो यू आर न्यू कंट्री, वी विल गोइंग टू हेल्प यू एज अ न्यू कंट्री. नाम के हिसाब से वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी वर्ल्ड ऑर्डर्स, neither we are supporting USA nor USSR. So yes, we are individual country, we are following in a NAM policy, then we will going to help you. Now last, there is one more very famous example of this kind of animal diplomacy is a koala diplomacy of Australia. ठीक है, basically to commemorate the 50th year of diplomatic ties between Australia and Singapore, they have gifted around 4 animals on loan, that is koalas, paddle, pelite, chan and Idalia. These are the 4 animals which was given by Australia to Singapore on their 50th diplomatic relationship. In fact, there was a meeting of G20. Then also these particular koala was used as a matter of diplomacy, and every, like here Obama, you can see Obama, you can see also when you go and Google pictures, you will also going to see Narendra Modi with koalas. So yes, this was koala diplomacy is one of the major, because Australia is famous for, and there is an abundance of koalas can be found in Australia. That's what they are using koala diplomacy. Okay, you have to also tell us ki what are the IUCN status of orangutan, koala, panda and your elephant, African and Asian elephant. ठीक है. Now, does animal diplomacy actually works? ठीक है. Actually, frankly speaking, मुझे लगता है कि ये इस point of disorder पे जिस तरीके से we are moving towards कि everyone want to be a super power, हर कोई war like situation. पहले after 1945 when your यूनाइटेड नेशन हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये लगा था कि ऑर्गेनाइजेशन बनी इस पर्पज से थी कि आगे वो मेक श्योर करेगी दैट देयर इज नो दैट कि आगे कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट ही ना हो. जितनी वॉर होनी थी वो 1945 से पहले हो गई. बट वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट ईयर, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो हमास पैलेस्टीन हो, चाहे वो सीरिया का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो, नॉर्थ कोरिया हमेशा ही भरा पड़ा रहता है कि आज तो भैया वॉर कर ही लेंगे. तो ये सारी सिचुएशन के बाद में सॉफ्ट डिप्लोमेसी इज एट दिस करंट टाइम इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. सो एनिमल डिप्लोमेसी इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी. तो आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके आज के इंटरनेशनल ऑर्डर में रिलेशनशिप और इकोनॉमिक ऑर्डर्स आप सुधार नहीं सकते हैं. यू नीड अ वेरी स्ट्रेट पॉलिसी एंड यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, क्योंकि आज के ऑर्डर में यू हैव टू शो द कंट्रीज, यू हैव टू शो योर पावर. आपको शोकेस करनी पड़ेंगी अपनी चीजें, और आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी से बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर सकते हैं. सो यस, अकॉर्डिंग टू मी. बट दूसरी चीज एनिमल डिप्लोमेसी की वजह से द प्रॉब्लम विच इज ग्रोइंग इज दैट कि इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज दीज एनिमल्स विच आर यूज इन एनिमल डिप्लोमेसी एज अ मैटर ऑफ गुडविल और ट्रेड, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल ने गिफ्ट किया 1 हॉर्न राइनोज. राइनोज आर हंटेड, या राइनोज को मारा ही जाता है फॉर देयर हॉर्न्स. एलिफेंट्स को मारा ही जाता है फॉर देयर टस्क. तो ये पर्टिकुलर चीज़ें दे आर ऑल्सो लीडिंग टू दीज सच थिंग्स. अब क्या होता है, दूसरा थिंग, अगर कल को बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं वो काव को या एज अ कंसिडर करती हैं एज देयर फूड. काव इज अ पार्ट ऑफ देयर फूड, बट फॉर अस काव इज अ मैटर ऑफ प्राइड, या फिर काव हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैटर करता है. तो हम कल को काव को अगर गिफ्ट करते हैं, या कोई हम किसी को काव गिफ्ट करते हैं और वो उस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये 2 कंट्रीज के डायरेक्ट रिलीजियस बिलीफ को भी हिट करता है. सो ट्रेड के साथ बाकी सारी XYZ फैक्टर्स के साथ ये कुछ फैक्टर्स भी हैं जो एनिमल डिप्लोमेसी को बहुत लंबे
लंबे वक्त तक सस्टेन नहीं कर पाने देते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स क्या है, दे आर इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप किसी भी एनिमल को एक इन्वायरमेंट से निकाल के जब दूसरे इन्वायरमेंट में देते हैं तो दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट एवरी टाइम, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, जिसके चलते बहुत सारे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है और वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सो एवरीथिंग हैज अ प्लस एंड माइनस, बट एट दिस करंट in this current order, animal diplomacy is not a very sharp tool which a country can use. So yes, that's all for today. Hope so आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।